पढ़ रहे कौन सा मिरर? प्लेन मिरर पढ़ रहे। देखो प्लेन मिरर में मैंने आपको पढ़ाया था कि इमेज कैसे बनते हैं, और फिर हमने दो प्लेन मिरर को पैरेलल रखा था, वहाँ लिखा था इनफाइनाइट इमेज मिल रहे थे। फिर हमने परपेंडिकुलर रखा था। परपेंडिकुलर दो प्लेन मिरर रखेंगे तो कितने इमेज बनेंगे? तीन नहीं, कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अब आपको मैं जनरलाइज कुछ पढ़ाता हूँ, ठीक है? जनरलाइज क्या, देखो आप एक मिरर रखो, ठीक है? एक मिरर लिया, इस मिरर को अगर मैं क्लॉकवाइज लूंगा, बीच का एंगल लेंगे थीटा, क्या एंगल लेंगे? थीटा। अब इसको रोटेट कराना है, क्या कराना है? रोटेट कराएंगे इस टाइप से। एक मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, ये जो होगा नंबर ऑफ इमेज, ये बनेगा 360/थीटा। कितना बनेगा? 360/थीटा। सौरभ अगर बताओ दो प्लेन मिरर पहले रखेंगे कितना इमेज बनेगा? हाँ, पहले रखे कितना इमेज बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है? अब यहाँ देखो n बराबर कितना लिखा है मैंने? 360/थीटा। कितना लिखा? 360/थीटा। अब देखो 3/थीटा जब देंगे यहाँ पे -1 लगाना है। क्या लगाना है? -1। अगर n की वैल्यू आएगी इवन नंबर, कौन सी वैल्यू आएगी? इवन नंबर, तो आपको -1 करना है। क्या करना है? -1। एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, n बराबर 360/थीटा। कितना बोला मैंने? 360/थीटा। 360/थीटा। देखो 360/थीटा जो है ना, यहाँ पे n बराबर आपको अब जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा ऑड नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है? कौन सा नंबर? इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन होगा तो क्या करेंगे? -1। ऑड होगा तो कुछ नहीं करना है, ठीक है? लेकिन एक चीज और कॉमन है यहाँ पे कि अगर मान लो इस दोनों के बीच का एंगल अगर सिमेट्रिकल रहा, क्या रहा एंगल? सिमेट्रिकल। क्या रहा? सिमेट्रिकल। तो -1 करेंगे ऑड में। क्या करेंगे? -1। मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट, इस एंगल विल बी सिमेट्रिकल। क्या बोला मैंने? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल रहेगा। क्या रहेगा? तो क्या करेंगे? -1 करेंगे। ऑड में भी अगर एंगल सिमेट्रिकल हो गया तो क्या करेंगे? n बराबर -1 करना है, ठीक है? जो भी वैल्यू आएगी ना, जैसे मान लो मैं एग्जांपल कर रहा हूँ अभी आपको, उसमें क्या करेंगे? -1 करेंगे। क्या करेंगे? -1। इसका मतलब आएगा, ऐसे लिखो उसको, n डैश जो बनेगा वो करेंगे n-1 करना पड़ेगा। किसके लिए? सिमेट्रिकल के लिए। और एसिमेट्रिकल होगा तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर सिमेट्रिकल क्या है और एसिमेट्रिकल क्या है? ठीक है, एग्जांपल्स में क्लियर कर रहा हूं। देखो मान लो कि एक हमने ऐसा मिरर लिया और एक मिरर ऐसा लिया, तो दोनों कौन सा मिरर? देखो तो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। सीधी लाइन कौन सी मिरर होती है? प्लेन। कर्व मिरर कौन सा होता है? स्फेरिकल मिरर। कनकेव होगा और कन्वेक्स होगा। अब देखो यहाँ पे बीच में रखो ऑब्जेक्ट। क्या रखा है इसमें? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से मैं एंगल दे रहा हूँ, ये एंगल हो गया 30 और एंगल भी कितना है? 30। दोनों एंगल सेम है कि डिफरेंट है? सेम। ऐसे एंगल को बोलते हैं तो सिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। और देखो एक और एग्जांपल समझो आप, एक मिरर हमने लिया ऐसा, एक मिरर लिया हमने ऐसा, ठीक है? अब देखो बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, और ये वाला एंगल लिया हमने 30 डिग्री और ये वाला एंगल लिया 40 डिग्री। अब बताओ दोनों एंगल अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है ना? एक एंगल है 30, एक एंगल कितना है? 40। ऐसे एंगल को बोलते हैं एसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। और ऐसा हो तो क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब एक जैसा, एसिमेट्रिकल का मतलब डिफरेंट। ठीक है, दो मिरर आपको ऐसे अरेंज करना है, बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से एक एंगल है 30, दूसरा भी है 30, ये कौन सा एंगल बनेगा? सिमेट्रिकल। क्या बनेगा? सिमेट्रिकल। क्या बनेगा? सिमेट्रिकल। दूसरा क्या बन गया? ये सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल समझ में आया? यस सर। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। दूसरा क्या बना? एसिमेट्रिकल। क्या बना? एसिमेट्रिकल। ठीक है, एक फॉर्मूला को याद रखना है, n की वैल्यू क्या करना? 360 - θ - 1 किसके लिए? इवन।
तो क्या करेंगे -1 लगाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या बोला फॉर्मूला, n बराबर 360 बाई थीटा, n की वैल्यू क्या आया ऑड आने के बाद अगर एंगल सिमेट्रिकल रहेगा, एंगल क्या रहेगा सिमेट्रिकल, तो क्या करेंगे -1 करेंगे, और एंगल सिमेट्रिकल नहीं होगा तो माइनस करने की जरूरत नहीं। बोलो इतना क्लियर है कि ना। अब इस हम एग्जांपल करेंगे, इतना नोट करो सभी लोग, करो सभी लोग नोट, क्या नोट, जल्दी नोट करो। इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ मिरर। जब प्लेन मिरर को आप रोटेट करोगे ना, दो प्लेन मिरर को आप रोटेट करोगे, रोटेट करने के नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। ऐसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से समझो आप लोग। जब यहाँ टेस्ट होगा ना लाइट का, लाइट के टेस्ट में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम एंगल बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इमेज बताओ कम होगा या ज्यादा होगा या कांस्टेंट रहेगा। देखो तो n की वैल्यू थीटा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। n की वैल्यू है यहाँ पे 360 बाई थीटा, है ना। तो देखो थीटा n के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है कि नहीं। और इनवर्सली का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है ना। थीटा की वैल्यू अगर ज्यादा लोगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी कम, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या लेंगे ज्यादा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी कम। दो मिरर के बीच का अगर एंगल कम बनेगा तो नंबर ऑफ इमेज ज्यादा कि कम, ज्यादा। दो मिरर के बीच का एंगल ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इमेज ज्यादा। मैंने क्या बोला, एंगल ज्यादा बोला कम बोला, कम बोला ना। एंगल कम तो नंबर ऑफ इमेज ज्यादा, और एंगल ज्यादा तो नंबर ऑफ इमेज कम, ठीक है। आई बात समझ में, याद हो गया सभी को। जल्दी से मेरे साथ बोल दो, n बराबर क्या फॉर्मूला बना, 360 बाई थीटा माइनस 1 कब यूज करना है, जब नंबर आएगा क्या इवन नंबर कर लेंगे, सही है। और भी क्या करना है, कुछ नहीं। 360 बाई थीटा आएगा तो एंगल क्या आएगी ऑड में अगर दो एंगल सिमेट्रिकल रहेगा, क्या रहेगा सिमेट्रिकल, तो क्या करेंगे -1। सिमेट्रिकल नहीं रहेगा तो -1 करने की जरूरत नहीं है, सही है। याद होगा सभी को, ठीक है। अब इससे न्यूमेरिकल करेंगे। देखो टेस्ट में सबका अच्छा नंबर आना चाहिए, ठीक है। अभी लाइट के बाद टेस्ट होगा, मैं सबको बोलूंगा टेस्ट लेने के लिए। रफ कर दूं उसको। अच्छा दो एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, दोनों का हम सॉल्यूशन करते हैं अभी। यहाँ तुम क्या लिख रहा है, चलो यहाँ नोट करो। देखो ये वाला एंगल है ना, यहाँ पे बताओ थीटा कितना होगा। थीटा मतलब दोनों एंगल को जोड़ के दोनों एंगल क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ पे थीटा बराबर कितना आया है 60। नंबर ऑफ इमेज निकालना है, क्या करेंगे 360 बाई 60, 60 कितने टाइम कट गया 6 n की वैल्यू कितना आया 6 + 1 -1, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है इवन इवन में क्या करना है -1 -1 आंसर आएगा 5। देखो ऐसे भी देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं है, -1 तो करना ही था। सिमेट्रिकल होगा तो -1 करेंगे, सही है इतना। तो दूसरा वाला देखो यहाँ वाला एग्जांपल नंबर 2, ये 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 2 क्या है आपका, थीटा कितना आएगा थीटा 30 बाई 40, सॉरी 30 और 40 कितना हो जाएगा 70। थीटा कितना है यहाँ पे यहाँ लिखेंगे n बराबर 360 बाई कितना हो जाएगा 70। कितना आएगा n की वैल्यू बताओ, पॉइंट में आएगा ना 7 5 35 नहीं यस सर 35 बचा 10 आएगा 5.134 आएगा। इसमें क्या आंसर आएगा मालूम है आपको, यहाँ पे हम रखेंगे अप्रॉक्स में लेंगे 5 ही आंसर आएगा। 5.1 हम नहीं लिखेंगे, जो उसका नियर अबाउट वैल्यू होगा वही लिखेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे उसको। क्या कर देंगे राउंड ऑफ कर देंगे, कितना 5.1 कर देंगे, सही है। जहां भी डाउट है पूछो, जहां भी डाउट है पूछो, नहीं आएगा मैं समझाऊंगा आपको। प्रिया समझ में आ रहा है आपको? सबकी कॉपी क्लियर होनी चाहिए। तुम्हारा अर्जुन लिख रहा है ना, शकीब लिख रहा है, आप और समझ ये एन डैश लिखा था मैंने एन डैश मतलब जो नया वाला बनेगा ना -1 करना है ना आपको। जो आंसर आएगा ऑड नंबर आया, एंगल चेक करेंगे सिमेट्रिकल है या
नॉन सिमेट्रिकल है। अगर एंगल होगा सिमेट्रिकल तो क्या करना है, -1 तभी वाला काम करना है, ठीक है। अगर से एंगल सिमेट्रिकल नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, ठीक है। आंसर वही रहेगा। तो ऑड में -1 तभी लगाना है जब एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। लेकिन इवन वाले में याद रखना, इवन वाले में एंगल सिमेट्रिकल हो या नहीं हो, -1 करना ही करना है। किसमें, इवन नंबर जब आएगा तब। आई बात समझ में? यस सर। अब इसमें क्रॉप वाला प्रॉब्लम आता है, प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। इससे पहले न्यूमेरिकल एक दो और कर लो आप। चलो एग्जांपल देखो सभी लोग, नोट करो, मैं आंसर पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। देखो n की वैल्यू थीटा दिया हुआ है, इस बार थीटा चलो मान लो 50 डिग्री है। कितना डिग्री है, 50 डिग्री। इस टाइप से एंगल दिया हुआ है, एक मिरर इधर एक मिरर इधर, बीच में है आपका ऑब्जेक्ट, वो मतलब ऑब्जेक्ट। दिस एंगल 25, दिस एंगल आल्सो 25। बताओ n की वैल्यू क्या मिलेगा, जल्दी 7। यहाँ क्या लिखेंगे, 360 डिवाइड बाई 50, 7 5 सर। n की वैल्यू क्या आया, 7। 7 मतलब ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर। ऑड नंबर है। लेकिन एंगल क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। 25 सिमेट्रिकल हो गया ना, क्या करना पड़ेगा, -1। अभी n डेस आया, कितना आंसर आया, 6। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? यस सर। करो नोट क्लोज। कर लिया नोट? एक और एग्जांपल दो। चलो एक और एग्जांपल दो। एग्जांपल है आपका, दो प्लेन मिरर ऐसे रखो आप, और एक का एंगल है, एक का एंगल है कितना डिग्री कर दूं इस पर, बताओ अभी बताओ क्या क्या लिखूं मैं, 30 और 40। हाँ 30 और 30। 30 और 40, 30 वाला तो कर लिया, 35 और 95। 35 और 95, चलो 35 और 95। चलो मुझे डायग्राम तो चेंज करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, चलो एजम्पशन मान लो, ठीक है। चलो बताओ, n क्लियर बतानी है, नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, 1। कैसे सॉल्व करो, 35 और 95, फॉर्मूला क्या है, ये 35 प्लस 95 दोनों मिला दो, कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हाथ में आया 1, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 और 1 कितना हो गया, 130। सही है। थीटा कितना मिला, 130। आपको इमेज निकालनी है, n बराबर 360 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 130। कितना टाइम कटेगा, 2 टाइम समथिंग कटेगा, ये पॉइंट में आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्स में कितना रखेंगे, 2, अप्रोक्स में क्या रखेंगे, 2। अब तू बता इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है ना, इवन में क्या करना है, 2 माइनस 1, आंसर इज 1। n बराबर कितना आंसर आएगा, बोलो क्लियर है? यस सर। और कोई क्वेश्चन और बता सकते हो आप, और बताओ कोई 35 क्वेश्चन। और 37। कितना, 37 और 36। 35 और 37। 35 वो 36। और 36, 6। बताओ ये है ऑब्जेक्ट, ये है आपका प्लेन मिरर। अभी बताओ थीटा कितना मिला आपको, 35 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 5 6 1 है ना, 5 6 कितना होगा, 11 1 3 3 6 और 1 कितना हुआ, 7। n की वैल्यू निकालो, n बराबर क्या मिलेगा, 360 डिवाइड बाय 71 क्या मिलेगा, 71। आपका नाम क्या है, करो आप आंसर बताओ क्या आएगा, यहाँ पे डिवाइड करो तो। अच्छा ये 71 है ना, इसको राउंड फिगर में 70 समझ लो आप, नहीं कितना टाइम कटेगा, लगभग 5 टाइम समथिंग कटेगा, यस सर। आएगा ना, 5 ये भी पॉइंट में ही आएगा, नहीं आएगा, ये पॉइंट में आएगा, अप्रोक्स में क्या आया, 5 आया। एंगल बताओ सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल, यस सर। है, क्या -1 करने की जरूरत है, ओ सर। आंसर क्या आएगा, 5। n बराबर राउंड फिगर में 5, सही है ना, कर लिए नोट, जल्दी नोट करो। एग्जांपल क्लियर है ना सभी का, यस सर। मैं सभी को पीछे करूंगा, याद रखो पढ़
क्या नोट? Yes, sir. अब एक क्लॉक वाला प्रॉब्लम कर लो। देखो क्लॉक प्रॉब्लम्स आपको रीजनिंग वगैरह में हेल्प करेगा, ठीक है। देखो अगर मान लो एक हमने सामने प्लेन मिरर लिया हुआ है, क्या लिया हमने? Plane mirror। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। और सामने हमने एक वॉच लगाया, क्या लगाया है? वॉच। वॉच में देखो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 3 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं और यहाँ पे 9 बजते हैं, सही है। अगर रियल टाइम, कौन सा टाइम? रियल टाइम देखो, रियल टाइम कितना है? रियल टाइम मैंने लिखा है यहाँ पे, जस्ट एग्जांपल मान लो 3 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 3 PM या AM आप लिख सकते हो, ठीक है। घड़ी में कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स होते हैं। कितने आवर्स होते हैं? 12। तो PM और AM इसमें लिखा हुआ नहीं होता है, ठीक है। वो हम लोग समझते हैं कि AM का यूज करना है और PM का यूज करना है, सही है। 12 बजे के बाद दिन में हम लोग क्या यूज करते हैं? PM नहीं, और रात में 12 बजे बाद क्या यूज करते हैं? AM, ठीक है। PM का चक्कर नहीं। अब यहाँ पे इस रियल टाइम कितना बोला मैंने? 3 बज रहे हैं, सही। कितना बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। बताओ मिरर में जब देखेंगे तो क्या टाइम दिखेगा आपको? मालूम है आपको? प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो बनता है लैटरल इन्वर्जन इमेज होता है। क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन इमेज बनता है। कहाँ पे? प्लेन मिरर में। लैटरल का मतलब क्या हुआ? लैटरल का मतलब ये है कि मान लो अगर आप सामने में राइट हैंड आप ऊपर कर रहे हो तो मिरर में देखना आपको लगेगा लेफ्ट हैंड आ रहा है उधर से। होता है ऐसा कि नहीं होता है? इसी को बोलते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? Lateral inversion। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? क्या बोलेंगे? लैटरल इन्वर्जन होता है। क्या होता है? Lateral inversion। सही है, क्लियर इतना? तो यहाँ पे 3 है ना, तो आप जो देखेंगे तो आपको जो मिरर में जो टाइम दिखेगा वो टाइम आपको दिखेगा 9 बजता हुआ दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा, ये उल्टा हो जाएगा। आई बस समझ में? इसी को बोलते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इसका ट्रिक होता है। इसका क्या है? ट्रिक। याद रखना ट्रिक। ट्रिक क्या है? आप उसको 12 बजे में से माइनस करना है। कितने में से? 12 बजे में से माइनस करेंगे, सही है। कहां से माइनस करेंगे? 12 बजे में से माइनस करेंगे। यहाँ कितना बज रहा था? 3 बज रहा था ना, देखो यहाँ लिखेंगे 0 3 0 0 और यहाँ लिखेंगे 0 0, सही है इतना? 0 0 0 0 12 में से 3 जाए कितना बचेगा? 9। देखो 9 बज गए ना, ये तो सीधा सीधा है। लेकिन ऐसा सवाल मैं दूंगा अभी आपको जस्ट जिसमें मिनट भी होगा, आवर भी होगा और सेकंड भी होगा, उसको कैसे सोल्व करोगे आप? ठीक है, एक ट्रिक दे देता हूं आपको, ठीक है। तो एक ट्रिक याद रखो। ट्रिक क्या है? इसमें से माइनस करना कभी भी गलत आपका नहीं होगा, ठीक है। करना क्या है? 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकेंड, इसमें से आपको माइनस करना है। जो भी रियल टाइम होगा ना, रियल टाइम को इतने में से माइनस करेंगे तो आपको जो टाइम बचेगा वो कौन सा टाइम दिखाएगा? मिरर का टाइम बताएगा, सही है। ये ट्रिक आपको याद रखना है। कितना टाइम बोला मैंने? 11:59 मिनट 60 सेकेंड, सही है। इसमें से कौन सा टाइम माइनस करने बोला मैंने? हाँ, जो रियल टाइम होगा वो माइनस करोगे तो कौन सा टाइम मिलेगा आपको? मिरर का टाइम मिलेगा। कौन सा टाइम मिलेगा? मिरर टाइम। यहाँ लिखेंगे, देखो जैसे एग्जांपल समझो आप। एग्जांपल मैंने दिया कि 2:15 मिनट और 35 सेकंड हो गए, ये रियल टाइम है। कौन सा टाइम है? रियल टाइम है। तो बताओ मिरर का टाइम क्या होगा? मिरर में टाइम क्या दिखेगा आपको? मिरर टाइम क्या होगा? 8 hours 59 minutes। अर्जुन करो आंसर, माइनस करो सभी लोग। हो गया। देखो ऐसे लिखेंगे 11:59 और यहाँ लिखेंगे 60, सही है। माइनस करेंगे, करना आपको कितना? 2 15 और 35, सही है। माइनस कर लो, 10 में से 5 जाएगा 5, ये कितना बचा? 5 में से 3 गया 225। ये कितना है? 9 में से 5 गया 4, ये कितना है? 5 में से 1 गया 4, सही है क्या? ये कितना है? 11 से 2 गया 9। 9:44 मिनट 25 सेकंड आपको दिखेंगे।
ठीक है, आया आंसर? Yes, sir. इसके सभी का आंसर यस सर है ना, इजी। यस सर एक और लास्ट, एक और मैं रियल टाइम आपको दे रहा हूं, सभी लोग आंसर बताना कितना आएगा। ठीक है, रियल टाइम है आपका, रियल टाइम है 7:15 और 40 सेकेंड। बताओ मिरर टाइम क्या दिखेगा, तो मिरर में क्या टाइम दिखेगा? अगर आपने घड़ी को, वॉच को मिरर के सामने रखा है, अब मिरर में रियल टाइम है 7:15 40 सेकेंड, राइट? तो बताओ मिरर में कितना टाइम दिखेगा? 20 सेकंड। हाँ, इसको माइनस करेंगे, 11, 59 और 60, माइनस करेंगे कितना? 7, 15 और कितना? 14, सही है? देखो 0 में से 0 गया, 6 में से 4 गया, 9 में से 5 गया, 5 में से 1 गया, 11 में से 7 गया, 4:44 20 सेकंड आया सभी का आंसर? यस सर क्लियर है इतना? यस सर यहाँ पे आपका प्लेन मिरर खत्म हो गया, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे? Spherical mirror। ठीक है, इतना रफ कर दूं? नोट करो सभी लोग।